हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम, हमने क्लास 9th में भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, लेकिन अभी पाइथागोरस थ्योरम हम सिमिलरिटी की हेल्प से पढ़ने वाले हैं। आपने इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में सिमिलरिटी पढ़ रखी है, तो अब उस सिमिलरिटी से हम पाइथागोरस थ्योरम पर आने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे हम सिमिलरिटी की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ओके, मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी। लेट दिस ट्रायंगल बी ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई एंगल इसमें 90, हमने बी को 90 मान लिया है। एंगल बी इज़ 90 डिग्री। सो वी हैव टेकन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एंगल बी 90 है। अब बी से मैं एक परपेंडिकुलर डालने वाला हूँ। मैंने बी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, ये है बी डी। बी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया, उसमें एंगल बी 90 था। अब मैंने बी से एक परपेंडिकुलर डाला है ए सी पर, विच इज़ बी डी, मतलब एंगल बी डी सी भी 90 है। हम प्रूव करने वाले हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो ए बी डी और बी डी सी हैं सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी, ये भी सिमिलर होंगे। ट्रायंगल बी डी सी और ये पूरा ट्रायंगल, ये भी सिमिलर होंगे। चलिए देखते हैं कैसे ये सिमिलर होंगे। आप देखो, इस पूरे एंगल को हमने 90 माना है, तो अगर आप इस एंगल को x मान लोगे, अगर हम एंगल ए बी डी को x मान लें, अगर एंगल ए बी डी को x मान लें, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। फिर समझिएगा, इस पूरे एंगल को आपने 90 मान लिया है। अगर एंगल का ये थोड़ा सा पोर्शन एंगल ए बी डी एक्स मान लें आप, तो बाकी बचा हुआ एंगल 90 माइनस एक्स होगा। आप इन दोनों को ऐड कर लें, वापस आपको 90 मिल जाएगा। देखिए, अगर x को और 90 माइनस एक्स को आप ऐड करोगे तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 90 बचेगा, यह एंगल 90 ही है। आई होप समझ में आ गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी के अंदर देखिए, एंगल डी तो 90 है और एंगल ए बी डी एक्स है। आप एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल में इफ़ वन एंगल इज़ 90 एंड द सेकेंड एंगल इज़ एक्स, तो थर्ड एंगल क्या होगा? आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम होगा। सो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 90 माइनस एक्स मिलेगा। ओके, अगर आप प्रूफ चाहते हो तो चेक कर लो, इन तीनों एंगल्स को ऐड करो, आपको 180 मिलेगा। दिस एंगल इज़ एक्स, दिस एंगल इज़ 90 माइनस एक्स एंड दिस एंगल इज़ 90। इफ़ यू ऐड देम ऑल तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 90 प्लस 90, इन तीनों एंगल्स का सम 180 आ जाएगा। ओके जी, अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो इस ट्रायंगल में आप देखो, दिस एंगल इज़ 90, दैट एंगल इज़ 90 माइनस एक्स, तो ये एंगल कितना होगा? इन तीनों के सम को 180 के इक्वल कर दो, तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी x। ओके, अगर प्रूफ चाहते हैं आप तो इस ट्रायंगल बी डी सी के तीनों एंगल्स को ऐड करो, देखो आपको 180 ही मिलेगा। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया है। अब देखो, मैं ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने वाला हूँ। आपको पता है, अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स भी इक्वल मिल गए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, ताकि आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सिमिलैरिटी के लिए जो एक्सियम्स हैं वो क्लियर हो जाए आपको। ओके, तब आपको ये आसानी समझ में आ जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी डी में आप देखो, एक एंगल एक्स है, और ट्रायंगल बी डी सी में देखो, यहाँ भी एक एंगल एक्स है। ट्रायंगल ए बी डी में एक एंगल 90 है, ट्रायंगल बी डी सी में भी एक एंगल 90 है। तो अगर ए बी डी और बी डी सी में दो एंगल्स इक्वल मिल गए हैं, इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल। अब सिमिलरिटी का ऑर्डर देखना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी डी में ए पर 90 माइनस एक्स है और बी डी सी में बी पर 90 माइनस एक्स है, तो ए और बी का ऑर्डर सेम रहेगा। अगर यहाँ ए से स्टार्टिंग की है तो यहाँ भी बी से स्टार्टिंग, यहाँ बी से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, ये जो बीच में आपने बी लिखा है, तो ट्रायंगल ए बी डी में इस बीच वाले बी की वैल्यू क्या है? एक्स है। तो यहाँ भी बीच में वो लिखना पड़ेगा जिसकी वैल्यू एक्स हो। यहाँ वैल्यू एक्स है सी की, तो यहाँ आपको सी लिखना पड़ेगा। अब देखो, आपने लास्ट में यहाँ डी लिखा है, तो ट्रायंगल ए बी डी में डी की वैल्यू क्या है? ट्रायंगल ए बी डी में डी की वैल्यू 90 है, तो आपको यहाँ वो लिखना पड़ेगा बी सी इस ट्रायंगल में जिसकी वैल्यू 90 हो। तो ट्रायंगल बी डी सी में डी की वैल्यू 90 है। आई होप समझ गए हैं आप। ट्रायंगल ए बी डी में ए की वैल्यू देखो 90 माइनस एक्स है। ट्रायंगल बी सी डी के अंदर आप बी की वैल्यू देखो, वो 90 माइनस एक्स है। ओके, इस ट्रायंगल में बी की वैल्यू आप देखोगे x मिलेगी, इस ट्रायंगल में c की वैल्यू आप देखोगे x मिलेगी, इस ट्रायंगल में आप d की वैल्यू देखोगे। ओके, समझ गए ना आप कि हम उसी ऑर्डर में लेते हैं, जो एंगल्स इक्वल होते हैं हम उसी ऑर्डर में इनको सेट करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ओके, अब इस बार मैं छोटे ट्रायंगल ए बी डी को
और पूरे ट्रायंगल ए बी सी को लेने वाला हूँ, देखिएगा ये ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। देखो ट्रायंगल ए बी डी में एक एंगल है 90-x और पूरे ट्रायंगल ए बी सी में भी एक एंगल है 90-x, मतलब एक एंगल कॉमन है। फिर ट्रायंगल ए बी डी में एक एंगल है 90 और पूरे ट्रायंगल ए बी सी में भी एक एंगल बी 90 था। शुरुआत में ही मैंने बोला था कि एंगल बी पूरा जो है वो 90 है। फिर ट्रायंगल ए बी डी के अंदर एंगल ए बी डी एक्स है और इस पूरे ट्रायंगल में इधर ये एक्स है। तो आप अगर इस छोटे ट्रायंगल ए बी डी को देखोगे और पूरे ट्रायंगल ए बी सी को देखोगे तो आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल रहे हैं, बिकॉज टू ऑफ देयर एंगल्स आर इक्वल। सो यू कैन राइट दैट ट्रायंगल ए बी डी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। लिखना है लेकिन ऑर्डर देखना पड़ेगा। ट्रायंगल ए बी डी में जो ए है वो 90-x है और पूरे ट्रायंगल में भी ए ही 90-x है, तो एक रहेगा यहाँ पर। फिर दूसरी बात, ट्रायंगल ए बी डी में जो बी है वो एक्स था और पूरे ट्रायंगल में सी एक्स है, तो यहाँ सी लिखना पड़ेगा। फिर ट्रायंगल ए बी डी में डी की वैल्यू 90 है और पूरे ट्रायंगल में बी की वैल्यू 90 है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ओके, हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है। एक और ट्रायंगल, दो और ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर हैं, वो हैं बी डी सी और ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी। बी डी सी में भी 90-x आता है और पूरे ट्रायंगल में भी 90-x आता है। बी डी सी में भी एक एंगल 90 है और पूरे ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 है। बी डी सी में भी एक एंगल x आता है और पूरे ट्रायंगल में भी एक एंगल x आता है। सो यू कैन राइट ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू, यहाँ बी डी सी में b है 90-x और पूरे ट्रायंगल में a है 90-x। बी डी सी में d का मतलब 90 है और पूरे ट्रायंगल में b का मतलब 90 है। c तो कॉमन ही है, इस ट्रायंगल में भी एंगल c मतलब x आता है और पूरे ट्रायंगल में भी यही एंगल आता है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओह सॉरी, आपको दिख नहीं रहा है, सो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, हाँ दोबारा देख लेते हैं। ट्रायंगल बी डी सी, बी का मतलब 90-x और पूरे ट्रायंगल में ए है 90-x। डी का मतलब 90, पूरे ट्रायंगल में बी का मतलब 90। सी और सी दोनों में कॉमन है, ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी में सी कॉमन है, तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ओके, तो पहली बात तो हमको ये पता चली अभी सिमिलरिटी प्रूव करने से कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मैं जिस पॉइंट पर 90 डिग्री बना था, जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बना था, अगर वहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो होता ये है कि जो भी ट्रायंगल्स होते हैं सब आपस में सिमिलर होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स जो बनते हैं वो भी आपस में सिमिलर होते हैं और ट्रायंगल का एक पार्ट पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, ट्रायंगल का दूसरा पार्ट पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बन रहा था, अगर वहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो अब मुझे दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होता है और उन दोनों ट्रायंगल्स में जो दूसरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये भी पूरे ट्रायंगल का सिमिलर है। ओके, तो पहले तो हम एक ये थ्योरम लिख लेते हैं जो अभी हमने ऑब्जर्व की है। इसके बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम पर हमें आना था और हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ भी आएंगे। प्लीज़ देख लीजिएगा, हमने इन तीन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है। इन तीन ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी जब हम पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे होंगे। ओके, सो पहले जो अभी हमने एक थ्योरम ऑब्जर्व की है वो थ्योरम देख लीजिए। हमने क्या ऑब्जर्व किया है? हमने ऑब्जर्व ये किया है दैट इफ़ a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular। ओके, समझ गए आप इतना? मैं आगे और लिख रहा हूँ, प्लीज़ पहले इतना समझ लीजिए। हमने ये देखा कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लें
और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है अगर वहाँ से एक वर्टेक्स ड्रॉ, उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ओके, और वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पर आ रहा हो, देन जो ट्रायंगल्स बनते हैं दोनों साइड्स पर वो सिमिलर होते हैं। ओके, यही मैं आगे लिखवाने वाला हूँ। प्लीज़, स्पेस इशू की वजह से मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ओके, ये थ्योरम आपको अपनी NCERT बुक में मिल जाएगी। अगर आप कंफ्यूज हो ना तो फिर समझ लीजिए थ्योरम ने क्या बोला है। थ्योरम ने बोला है इफ़ अ परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अगर आपके पास कोई राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के राइट एंगल पर जाइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका राइट एंगल कौन सा है? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये है यहाँ। अब यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? हाइपोटेन्यूज पर आएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के ऑपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज पर आ गया परपेंडिकुलर। ओके, अभी जो दो ट्रायंगल बनते हैं ये आपस में भी सिमिलर होते हैं और इन ट्रायंगल में एक पार्ट पूरे ट्रायंगल का भी सिमिलर होता है। ये जो पार्ट है छोटा ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल का सिमिलर है, ये जो दूसरा छोटा ट्रायंगल है ये भी पूरे ट्रायंगल का सिमिलर है, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। तो पहले तो आपने ये थ्योरम समझी। अब इसके बाद हम आ रहे थे पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। तो चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ आते हैं और प्रूव करते हैं कि अगर हमने जो तीन ट्रायंगल्स अभी हमने सिमिलर प्रूव किए थे, उन तीन ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी से हम कैसे पाइथागोरस थ्योरम पर पहुँचेंगे। तो देखिए हमने क्या प्रूव किया था, एक बार फिर दिखा देता हूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC था, दिस वाज A, दिस वाज C, दिस वाज B। ये 90 डिग्री है। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर आया था, नाम इसका BD था। ओके, आपने प्रूव किया था कि ये ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल का सिमिलर है, ये ट्रायंगल BDC भी पूरे ट्रायंगल का सिमिलर है, और ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं। ओके जी, अब देखो हमको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी है। हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हर राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के ऑपोजिट साइड होता है, अगर आप BD को इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 है, उसके जस्ट ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, सॉरी, स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इस सम के इक्वल होगा। आई होप समझ में आ गया, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। आप याद करिए, आपने दो ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव किए थे, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ABC। कंफ्यूज है तो इसी वीडियो में थोड़ा पीछे जाइए, आपको मिल जाएगा कि मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूव किया था। ADB को पूरे ट्रायंगल ABC के सिमिलर प्रूव किया था। अब आपको याद होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ भी इक्वल होते हैं, मतलब AD/AB आप लिख सकते हो। कैसे ही रेशियो बनते हैं? शुरुआत के 2 लेटर्स मैंने यहाँ के लिए, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स मैंने यहाँ के लिए, तो AD/AB ले लिया। फिर ये इक्वल होगा DB/BC के। ये मैंने कैसे लिया? लास्ट टू लेटर्स इनका रेशियो ले लिया। फिर मैं AB/AC लिखूँगा। ये मैंने कैसे लिखा? फर्स्ट और लास्ट AB है, फर्स्ट और लास्ट AC है, ऐसे लिया जाता है। तो ये रेशियोज़, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ आपस में इक्वल होते हैं अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। इनमें आप ज़रा फोकस करो इस पार्ट पर, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ओके, वैसे तो तीनों ही आपस में इक्वल हैं, लेकिन इनको आपस में इक्वेट करो सिर्फ, इसे आप इरेज कर दो यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने दिखाया इसलिए ताकि आप समझो कि सिमिलरिटी से हमें क्या रेशियो इक्वल मिलते हैं। वो मिलता वो भी है लेकिन अभी ज़रूरत उसकी नहीं है। आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AB इंटू AB हमें मिलेगा AB स्क्वायर, और AD इंटू AC मिल जाएगा। ओके, देखा, AB स्क्वायर की ज़रूरत भी है हमें, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि AB स्क्वायर AD इंटू AC के इक्वल होता है। समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ और अब मैं दूसरे ट्रायंगल्स दिखाता हूँ जो हमने सिमिलर प्रूव किए थे। दूसरे ट्रायंगल आपने प्रूव किए थे, ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC, इनको भी सिमिलर प्रूव किया था। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो इसका मतलब था कि BD
ओवर ए बी इज़ इक्वल्स टू डी सी ओवर बी सी इज़ इक्वल्स टू बी सी ओवर ए सी। समझ गए होगे आपने कैसे रेशियो बनाया, मैंने कैसे रेशियो बनाया। अब यहाँ हमें इन दोनों की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम बी डी अपॉन ए बी को यहाँ से इरेज कर देंगे और इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी मल्टीप्लाइड बाई बी सी आपको मिल जाएगा बी सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी, डी सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। ओके, थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। अभी हमने निकाला है बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी। चलिए, बी सी स्क्वायर मतलब इसकी वैल्यू, बी सी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए बी स्क्वायर इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अगर हम ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को ऐड करें तो ए सी स्क्वायर मिलना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू जो निकली थी वो थी ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। आई होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद आपने बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी और जो बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकली थी वो थी सी डी इंटू ए सी। अब ए सी और ए सी को आप कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा ए डी और यहाँ बचेगा सी डी। चलिए फिगर में देखते हैं ए डी प्लस सी डी का मतलब क्या है। तो ए डी ये रहा और सी डी ये रहा, दोनों को ऐड करेंगे तो ए सी मिल जाएगा। तो ये हो गया ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी मतलब ए सी स्क्वायर। तो देखिए प्रूफ हो गया, ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमने प्रूव कर दी पाइथागोरस थ्योरम। तो सिमिलैरिटी की हेल्प से आपने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दी है। ओके ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल नाउ। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दी है। ओके, एक बार अगर आप समरी देखना चाहते हो तो देख लो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल बी 90 है, जो भी एंगल 90 होता है उसके जस्ट ऑपोजिट जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव कर दिया है। आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गई है। चलिए अब इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या था कि अगर हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होगा कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हम लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस इनमें से कोई भी हो सकता है। ओके, वैसे तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल की बात करते हैं तो उस एंगल के ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर किसी एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे तो उसके जस्ट सामने जो साइड होगा उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। अदरवाइज़ आप ये चीज़ तो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करोगे। फिलहाल आप परपेंडिकुलर किसी को मान सकते हैं। अगर आप इसको परपेंडिकुलर मान लोगे तो ये बेस बन जाएगा और इसे मान लोगे बेस तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज फिक्स है लेकिन परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आते हैं हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पर। कन्वर्स में ये है कि हमें कोई एक ट्रायंगल दे दिया गया है। सपोज़ हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, और हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उन्होंने बोला है कि ये थ्योरम यहाँ पर लग रही है। राइट एंगल ट्रायंगल ये है या नहीं है ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं। पिछली बार राइट एंगल ट्रायंगल होता था, हम ये इक्वेशन प्रूव करते थे। इस बार इक्वेशन गिवन है, आपको ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए प्रूव करने के लिए मैं एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं एक ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लिया है, पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है कि पी क्यू और ए बी आपस में इक्वल हैं। दिस पी क्यू एंड दिस ए बी दे बोथ आर इक्वल। और मैंने क्यू आर और बी सी को इक्वल रखा है। ये क्यू आर बी सी के इक्वल है। ठीक है जी, मुझे ये इक्वेशन गिवन है। मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी में कहीं कोई एंगल 90 होगा। कौन सा एंगल 90 होगा? क्योंकि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर, इसका मतलब ए सी हाइपोटेन्यूज है। अगर हाइपोटेन्यूज ये है तो इसी के जस्ट ऑपोजिट जो एंगल होगा वही 90 होना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल भी 90 है। प्रूव करने के लिए हमने एक दूसरा फिगर अपना ड्रॉ किया है, पी क्यू आर ट्रायंगल लिया है। ए बी और पी क्यू इक्वल लिए हैं मैंने, और बी सी और आर क्यू मैंने इक्वल लिए हैं, और मैंने एंगल क्यू को 90 लिया है। वहाँ मुझे एंगल भी नहीं मालूम है क्या है, लेकिन मैंने यहाँ
एंगल क्यू को 90 लिया है। ओके जी, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब देखो आपको ये तो पता है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो उस ट्रायंगल का तो पता नहीं, बिकॉज वहाँ आपको 90 नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ तो 90 गिवन है ना, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू स्क्वायर और बेस मतलब आर क्यू स्क्वायर, ये तो आप लिख सकते हो ना। फिर आप देखो आपने पी क्यू और ए बी को इक्वल माना था, तो पी क्यू ए बी के इक्वल अगर है तो पी क्यू और ए बी स्क्वायर दोनों सेम ही होंगे। चाहे पी क्यू स्क्वायर लिखो चाहे ए बी स्क्वायर लिखो, दोनों की लेंथ सेम है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो ए बी से। फिर आर क्यू की जो लेंथ है वो बी सी के इक्वल है, सो आप आर क्यू को बी सी से रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पर ये लिख सकते हो। ओके, अब देखो आपने क्या लिख दिया है, आपने लिखा है कि पी आर स्क्वायर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है, और ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के इक्वल है, तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड यही सेम पोर्शन पी आर स्क्वायर के भी इक्वल है। ओके, सेम चीज़ देखिए ए सी स्क्वायर के भी इक्वल है और सेम चीज़ पी आर स्क्वायर के भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर आपस में इक्वल हैं, हम कह सकते हैं हैंस ए सी स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर दे बोथ आर इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दोगे तो ए सी और पी आर भी इक्वल मिल जाएंगे आपको, ए सी और पी आर इक्वल हैं। अब अगर ए सी और पी आर भी इक्वल हैं, ए बी और पी क्यू तो हमने इक्वल लिए ही थे, बी सी और आर क्यू भी इक्वल लिए थे हमने, और ए सी और पी आर इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी और पी क्यू इक्वल हैं, हमने ड्रॉ ही इक्वल किया था, बी सी और क्यू आर इक्वल हैं, हमने इक्वल ड्रॉ किया था, ए सी और पी आर अभी हमारे कंस्ट्रक्शन से इक्वल मिल गए हैं। ओके, हमने प्रूव कर दिया इनको इक्वल। तो जब किसी दो ट्रायंगल्स के सारे साइड से इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, और कॉन्ग्रेंसी का मतलब ये होता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ एंगल बी की वैल्यू और यहाँ एंगल क्यू की वैल्यू सेम होने वाली है। अगर एंगल क्यू यहाँ 90 है तो यहाँ एंगल बी भी 90 होगा, तो आप लिखोगे फिर एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे, दोनों ही 90 होंगे। ओके, क्योंकि आपने ये कॉन्ग्रेंसी से देखकर बताया तो आप लिख सकते हो बाय सी पी सी टी सी। सी पी सी टी सी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो देखिए आपने प्रूव कर दिया कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको ये दिया जाएगा कि ए सी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब अगर किसी एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम्स के इक्वल दिया जाएगा तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। ये थी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको ये क्लियर हो गई है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और वहाँ पर मिलकर हम पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।